हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ वर्षतुमी बंध, जो कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इसके दो पार्ट आएंगे। पहला पार्ट आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और उसके बाद आपको दूसरा पार्ट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, छायावादी कवि के रूप में सुमित्रानंदन पंत का मूल्यांकन कीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा गया है, सुमित्रानंदन पंत के काव्य में सभी छायावाद प्रवृत्तियों का सफल अंकन हुआ है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। और इसे इस तरह से भी पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत के काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर देखिए, द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता स्थूल दृष्टि एवं रूढ़िग्रस्त साहित्यिक मानदंडों के विरुद्ध सहज प्रतिक्रिया के रूप में छायावाद का विकास हुआ। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सूक्ष्म सौंदर्य दर्शन, मानवतावादी दृष्टि, प्रकृति में व्यापक चेतनता के दर्शन, छायावाद कवित्व की अनुभूतिजन्य प्रवृत्तियां थी। तो लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, नवीन अलंकारों का प्रयोग एवं गहनता उसके अभिव्यंजना कौशल के नवीन आयाम थे। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवि थे। उनकी कविता में हास्यवाद की अनुभूतिगत एवं शैलीगत सभी विशेषताएं विद्यमान हैं, जिनका हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, जो द्विवेदी युग का समय था, ठीक है, उस समय पे जब इतिवृत्तात्मकता, काव्य में हमें इतिवृत्तात्मकता, स्थूल दृष्टि, रूढ़िग्रस्त साहित्यिक मानदंडों के विरोध में कार्य होता नजर आ रहा था। ठीक है, तो यहीं से किस चीज की शुरुआत हुई थी? छायावाद काल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान यानी संस्कृति में जो नए नए बदलाव आए, सूक्ष्म सौंदर्य दर्शन, मानवतावादी दृष्टि, प्रकृति में व्यापक चेतना के दर्शन, छायावाद कवित्व की अनुभूतिजन्य प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्ति कहते हैं विशेषताएं हैं। ठीक है, तो लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, नवीन अलंकारों का प्रयोग, गहनता, ये सभी क्या है? नए आयाम है, यानी कि नई चीजें हैं। ठीक है, नई नई चीजें छायावाद में हमारे सामने आती हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जो है वो छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आपको पता होगा छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, उनमें से एक सुमित्रानंदन पंत भी है। ठीक है, तो उनकी कविता में हास्यवाद की अनुभूतिगत एवं शैलीगत सभी विशेषताएं हमें विद्यमान मिलती हैं, जिसका हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। किन शीर्षकों के अंतर्गत? सबसे पहले आती है हमारी सौंदर्य भावना। छायावादी कविता के सबसे प्रमुख प्रवृत्ति उनकी सौंदर्य अनुभूति है। सौंदर्य के स्थूल उपकरणों में इन कवियों की आस्था नहीं है। इनमें सूक्ष्म सौंदर्य बोध का विकास हुआ है, जिसके कारण अमूर्त अशरीरी सौंदर्य प्रियता को प्रधानता मिली। पंत जी की कविता में नारी के अतीन्द्रिय सौंदर्य का चित्रण हुआ है। उनके प्रेयसी का शारीरिक स्थूल सौंदर्य अंकित नहीं हुआ है, अपितु वह तो प्रकृति को दुलारी है, अपने नैसर्गिक रूप से नारी है और आत्मा को प्रकाशित करने वाली है। आगे देखिए, इसके लिए कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियां हैं, अरुण अधरों को पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास, इंद्रधनुषी पट से ढकगात, बाल विद्युत सा पावस लास, हृदय में खिल आता तत्काल, अध खिले अंगों का मधुमास, तुम्हारी छवि का कर अनुमान, प्रिय प्राणों की प्राण। फिर प्रकृति सौंदर्य देखिए, छायावादी कवियों ने प्रकृति को एक नवीन दृष्टि से देखा। देखिए, जो छायावाद से पहले का समय था, ठीक है, उसमें प्रकृति का हमें चित्रण मिलता है, लेकिन इस तरह से नहीं मिलता। यहाँ पे प्रकृति चित्रण में क्या बदलाव आया? प्रकृति चित्रण को नारी सौंदर्य से जोड़ दिया गया। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हम कहते हैं, हम बहुत पुरानी चीजें पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है? प्रकृति की जो तुलना है वो नारी के सौंदर्य से करते हुए दिखाई गई है। तो बहुत ही सूक्ष्म रूप से हमें, बहुत ही छोटे छोटे चीजों में हमें बहुत ही बारीकियों से जो नारी सौंदर्य है वो प्रकृति चित्रण से तुलना करता हुआ, मेल खाता हुआ हमें यहाँ पे दिखाया गया है कवियों के द्वारा। उसने प्रकृति में सर्वत्र चेतना के दर्शन किए। यही कारण है कि छायावादी प्रकृति चित्रण की सर्वप्रमुख विशेषता उस पर चेतना का आरोप है। पंत जी जब प्रकृति पर चेतना का आरोप करते हैं तो प्रकृति
उन्हें बड़ी सप्राण लगती है और वे विस्मय से भर उठते हैं। तो विस्मय से भरते हुए वो क्या लिखते हैं, देखिए, देखता हूं जब उपवन प्यालों में फूलों के प्रिय भर भर अपना यौवन पिलाता है मधुकर को। फिर देखिए मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, मानवतावादी दृष्टिकोण में क्या है, छायावादी कवियों में गोविंद एवं अरविंद के प्रभाव से मायावादी दृष्टिकोण विकसित हुआ। इन कवियों ने मानव को मानव के रूप में देखा और शोणितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। नारी के प्रति भी इन कवियों ने एक मानवतावादी दृष्टि विकसित की। पंत जी तो मानव को सृष्टि की सुंदरतम रचना मानते हैं। कहते हैं, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। आगे देखिए, रहस्य अनुभूति। छायावादी की अन्य विशेषता उसकी रहस्य अनुभूति है। कुछ आलोचक तो रहस्यवाद को छायावाद का प्राण मानते हैं। पंत जी भी प्रकृति के प्रति रहस्य की भावना मिलती है। कवि जब प्रकृति में चेतना का दर्शन करता है तो उसकी प्रकृति उस अनंत सत्ता की प्रतिनिधि प्रतीत होती है। वह अनुभव करता है कि प्राकृतिक उपकरणों के माध्यम से कोई अदृश्य अगोचर सत्ता उसे बुला रही है। ना जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण मुझे भेजता मैन। फिर आती है व्यक्तिकता। छायावाद में सूक्ष्म सौंदर्य की सत्ता की स्थापना हुई। कविता कवि की अनुभूतियों को लेकर चलने लगी। इस प्रकार व्यक्तिक भावनाओं का विकास हुआ। कविता अंतर्मुखी हो गई और कवि के अहम से जुड़ गई। कवि के व्यक्तिगत संस्कारों, चिंतन एवं कल्पना के आधार पर कविता की रचना होने लगी। व्यक्तिकता का दूसरा पक्ष या अभिव्यंजना अर्थात अपने सुख दुख उतार चढ़ाव आदि की व्यंजना। आगे देखिए, छायावादी कवियों में आत्माभिव्यंजनाति खुलकर हुआ। पंत जी तो मैंने ये शैली अपनाई कहकर इस अभिव्यंजना को खुलकर स्वीकार करते हैं। मतलब पंत जी कहते हैं मैंने ये शैली अपनाई है। ठीक है, इस चीज को वो स्वीकार करते हैं। फिर देखिए, चित्रोत्पम एवं प्रतीकात्मक भाषा। अब यहाँ भाषा की बात हो गई है कि छायावादी कवियों ने चित्रोत्पम भाषा का प्रयोग किया, यानी कि चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को बताने की कोशिश की है। इस प्रकार की भाषा एवं वर्णित विषय का चित्र सा प्रस्तुत कर देते हैं। देखिए, जैसे ही आप अगर छायावाद के काव्यों को पढ़ेंगे तो छायावाद के काव्यों को पढ़ते हुए आपके दिमाग में एक इमेज तैयार हो जाएगी, पूरा चित्र तैयार हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि क्या है, आपको ये पता चलेगा कि इस भाषा को किस तरह से हमसे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, पंत जी ऐसे चित्र प्रस्तुत करने में कुशल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने सूक्ष्म भावों, व्यापारों एवं सौंदर्य चित्रों के अंकन के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। इन प्रतीकों के प्रयोग से कविता में एक नवीन चमत्कार आ गया है। देखिए, चांदनी का स्वभाव में वास, विचारों में बच्चों के साथ। फिर आती है लाक्षणिकता। लाक्षणिकता देखिए, छायावादी कवियों ने लाक्षणिक पदावली का अत्यधिक प्रयोग किया है। पंत जी भी इसका अपवाद नहीं है। में अनेक लाक्षणिक प्रयोग मिलते हैं। ऐसे प्रयोगों से कविता में अत्यधिक रमणीयता आ जाती है। जैसे देखिए, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान। उसके बाद देखिए, नवीन अलंकारों का जो प्रयोग किया गया, छायावादी कवियों ने उपमा, रूपक आदि प्राचीन अलंकारों के साथ साथ कुछ नवीन पाश्चात्य अलंकारों का भी प्रयोग किया। कौन से है वो? कविता को एक नई भंगिमा प्रदान की। और ये नवीन अलंकार कौन से हैं? मानवीकरण, ध्वन्यार्थ व्यंजना और विशेषण व्युत्पत्ति। पंत जी इन अलंकारों के प्रयोगों में सिद्धहस्त हैं। मानवीकरण का एक उदाहरण द्रष्टव्य है, यानी कि मानवीकरण का जो एक उदाहरण है वो दिया गया है। सेकत सैया पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विगल, लेती है शांत क्लांत निश्चल। जहां पंत जी ने प्राचीन अलंकारों का प्रयोग किया है, वहां भी उनकी दृष्टि नवीन है। वे प्राचीन पारस्परिक उपमानों का प्रयोग नहीं करते। उनके उपमान सूक्ष्म है और काव्य में अनेक एक नवीन सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। छाया नामक कविता में छाया का मानवीकरण करते हुए पंत जी ने नितांत नवीन उपमानों की योजना की है। गुण कल्पना सी कवियों की अज्ञानता के विस्मय सी, ऋषियों के गंभीर हृदय सी, बच्चों के तुतले भय सी। आगे देखिए,
अंत में कह सकते हैं कि पंत जी छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। उनके काव्य में छायावाद की समस्त प्रवृत्तियां विद्यमान है, यानी छायावाद की जो भी प्रवृत्ति होती है, विशेषताएं, छायावाद की जो भी विशेषताएं हैं वो सभी क्या है हमें पंत जी के काव्य में देखने के लिए मिल जाएंगी। वह निसंदेह छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है, जिस पर छायावाद का महल टिका है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ है उनमें से एक पंत जी को भी माना जाता है। यह प्रकृति के चितेरे एवं सुकोमल कवि हैं। देखिए ये भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकृति के चितेरे कौन है या सुकोमल कवि कौन है, या सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का चितेरे क्यों कहा जाता है या सुकोमल कवि क्यों कहा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। तो यही आंसर इसके सामने आपको लिखना है, ठीक है। प्रकृति का मानवीकरण कर अपनी भावनाओं को उसके माध्यम से व्यक्त कर देने का उनका कोई सानी नहीं है, यानी कि उनके जितनी बराबरी कोई नहीं कर सकता कि प्रकृति का मानवीकरण कर दिया उन्होंने, मतलब प्रकृति को मानव की तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है और उन्होंने अपने भावनाओं को इस माध्यम से ही हमारे आगे व्यक्त किया है। तो देखिए, नाम ऐसा सुमित्रा नंदन प्रकृति का पंत संत, ऐसा था प्रकृति का संत, छायावाद का प्रबल समर्थक, मार्शल सौंदर्य था निरर्थक, नित नवीन नए उपमान, छायावाद की नई उड़ान, ऐसा था सुकुमार कवि, काव्य में जिसके था शशि कवि। इसी के साथ देखिए यहाँ पे आपकी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।